हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि। लाभ और हानि में मैं लगातार बैक टू बैक आपको 88 क्वेश्चन करा चुका हूं। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग आगे चलेंगे और 89 से प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करेंगे। तो प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको समय समय पर, मैं डेली वीडियो डालता हूं तो आपको समय समय पर इसका जो है जानकारी मिलता रहे। ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना कोई बात किए हुए। सवाल मैंने लिख रखा है, पहला सवाल। पहले सवाल पे आते हैं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है, और जो लोग शुरू से वीडियो को देखना शुरू किए हैं, यानी कि लाभ और हानि के शुरू से अगर वीडियो उन्होंने देखना शुरू किया है, तो चीजें समझने में उनको आसान होगा। ठीक है ना। चलो, ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दी। बी ने 20% का लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया। यदि सी ने इसे 600 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 1/6 भाग की हानि हुई, तो ए का क्रय है। तो ए का क्रय बताना है कि कितना है। देखो, मैं आपको इस सवाल को दो तरीके से बताता हूं। दो तरीके से। एक तो आप जो है एक जनरल तरीका, बिल्कुल आसान तरीका, आप 100 मान के लगा सकते हैं। ये भाई है ए, कह रहा ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाते हुए, मतलब इनके पास एक वस्तु थी जिसका मूल्य था 100 रुपए। कितना था? 100 रुपए। अब इन्होंने इस पर जो है 1/5 का मतलब कितना होता है? या तो डायरेक्ट लागत मूल्य का 1/5, तो भाई 100 अगर लागत मूल्य माना गया है यहाँ पर ए के लिए, तो 1/5 इसका कितना होगा? 100 का 1/5 होता है 20। कितना? 20। या फिर आप ऐसे समझिए कि 1/5 का मतलब ही होता है 20%। 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। तो बताओ, अगर यहाँ पर इसने, चाहे हम 20% कहें, चाहे 1/5 भाग लाभ कमाया, तो इसका 1/5 कितना होता है? 20। तो मतलब 100 पर 20 का लाभ, कितने का लाभ? 20 का लाभ। तो वस्तु कितने में बिकेगी? 120 में। और ये किसको दे दिया इसने? बी को दे दिया। किसको दे दिया? बी को दे दिया। चलो देखो, बेच दी। अब बी ने 20% का लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया। अब देखो भैया, यहां पर ये जो बी है, इसने इस वस्तु को 20% के लाभ पर किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। ये सी बैठा हुआ है, इसको बेच दिया। तो बताओ 120 का 20% कितना होता है? तो ऐसे बिल्कुल छोटे से में आप निकाल सकते हैं, या आपको पता होना चाहिए, ये सब ओरल चीज होती हैं। तो 12 दूनी 24, मतलब 20% होता है 24 रुपए। यहां पर 1/5 कितना था? 20 रुपए। देखो, रुपए में भी लिखे दे रहे हैं, परसेंटेज में भी लिखे दे रहे हैं, और भाग में भी लिखे दे रहे हैं। तो देखो, 120 पर 24 का लाभ, यानी कि वस्तु उसको सी को पड़ गई, जो सी को मिली है वस्तु 144 रुपए में मिली है। ठीक। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में कहा है, यदि सी ने इसे 600 रुपए में बेच दिया, फाइनली उसने 600 रुपए में बेच दिया सी ने, जिससे उसे 1/6 भाग की हानि हो गई। भैया, इसने बेच तो दिया, लेकिन इसके साथ ट्रेजेडी ये हो गई कि इसको हानि हो गई, मतलब 1/6 भाग की हानि हो गई। तो 144 का 1/6 कितना होता है? तो 144 का 1/6 आप ऐसे धीरे से निकाल सकते हैं। 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, मतलब होता है 24 रुपए। कितना होता है? 1/6 होता है 24 रुपए। 144 में 24 की हानि हो गई, तो 24 की हानि हो गई, मतलब उसने वस्तु बेच दी 120 रुपए में। इसका मतलब सी ने कितने में बेच दिया वस्तु को? 120 रुपए में। और जबकि यहां पर प्रश्न में दिया है कि सी ने इसे 600 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 600 रुपए में। तो बताओ, यहां पर 120 यूनिट की वैल्यू जो दे रहा है, ये दे रहा है 600। कितना दे रहा है? 600। हमें बताना है कि ए का क्रय मूल्य कितना होगा, और यहां पर ए का क्रय मूल्य कितना हमने माना है? 100 माना है। तो 120 बराबर 600 की, तो 100 बराबर नहीं निकाल सकते, यही तो हमें निकालना है। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 पंचे 60। तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा? 5 रुपए के। 1 बराबर 5 रुपए के, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो 100 यूनिट हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 गुणे में 100, यानी कि हो जाएगा 500। ये तो हो गया बच्चे, कैसे? 100 मानकर। ये तो हो गया 100 मान का। इसी का रेशियो मेथड देख लो। देखो, रेशियो मेथड में बता रहा हूं, ध्यान से देखना, छोटे से मैं बता देता हूं। भैया, ए क्या करता है?
ये ए और ये लिख लेते हैं बी। अब ध्यान से सुनना, ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दिया। तो ध्यान से सुनना भैया, 1/5 का लाभ कमाते, मतलब 5 की वस्तु थी उस पर 1 का लाभ ले लिया। मतलब ये है कि इसके पास क्रय मूल्य कितना था, इसने 5 की वस्तु को बी को थमा दिया और बी ने इसको ले लिया 6 में, या ऐसे समझिए इसको इधर रख लेते हैं, इसने दिया 5 की वस्तु बी को 6 में थमा दिया। अब देखो, अब आगे क्या हुआ, एक वस्तु बी को दे दिया, अब बी ने 20% का लाभ कमाते हुए सी को दे दिया। तो भैया ये बी ने किसको बेच दिया, सी को, 20% का लाभ। तो 20% आपको पता होगा, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो मतलब 5 की वस्तु को 6 में बेच दिया इसने, 5 की वस्तु को कितने में बेच दिया, 6 में बेच दिया। अब आगे क्या किया गया, अब कहा यदि सी ने इसे 600 रुपए में बेच दिया जिससे उसे 1/6 की हानि हुई, मतलब ये कि 6 की वस्तु पर 1 की हानि। तो भैया देखो, सी ने किसको बेच दिया, किसको बेच दिया, अच्छा किसी को भी बेच दिया हो, मान लो वो व्यक्ति जिसको बेचा है उसने डी था, मान लो व्यक्ति जिसको बेचा है सी ने वो डी था। तो सी के पास वस्तु कितने की थी, 6 की, उसने 1 की हानि पर बेची, मतलब 5 पर बेच दी। कितने पर बेच दी, 5 पर बेच दी। देखो ये 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, बचा कितना, वो इधर बच गया 5 और इधर बच गया 6, दिख रहा है कि नहीं, इधर बच गया 5 और इधर बच गया 6। ठीक, दिख नहीं रहा है आप लोगों को, देखो ये चीज को अगर आप गुणा करेंगे, इधर देखो इनका आपस में गुणा करेंगे तो इधर तो सब कट गया, केवल कितना बचा है 5 और इधर रेशियो में कितना बचा है 6, ये हो गया। देखो अब ये है ए का सीपी और ये है डी का सीपी, कितना है, ये डी का सीपी। तो आप ध्यान से देखो, तो डी का तो दिया है, डी कितने में खरीदा है, देखो जो सबसे अंत में व्यक्ति सी से जो खरीदता है वो 600 रुपए में पाया होगा। तो 6 बराबर 600 के, देखो 6 बराबर 600 के काट दो, कितने आ जाएगा 100, मतलब 1 बराबर 100 के, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 500 के, कितना हो जाएगा 500। ये है रेशियो मेथड, और यही सबसे आसान तरीका था इस वाले से भी, ठीक है ना, इससे थोड़ा से फोकस करना है। चलो आगे चलते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लो। अगला सवाल देखो, चलो 90 सवाल पढ़ रहा हूं जल्दी से। एक मिल मालिक ने थोक विक्रेता को कुछ वस्तुएं 22.5% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को 33.33% लाभ पर बेचा। फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को 14.2/7% हानि पर बेचा। अगर ग्राहक ने इसे 1225 रुपए में खरीदा तो मिल मालिक की लागत मूल्य क्या है। जिन बच्चों को अगर ये सवाल इस तरह के नहीं करे हुए, प्रैक्टिस नहीं करे हुए हैं, तो वो सवाल को देखते ही छोड़ के भाग लेंगे। इस सवाल को अगर आपने नहीं सीखा तो आप, बहुत सारे बच्चे इसको देखकर ही, इसकी लैंग्वेज देखकर, इसके परसेंटेज को देखकर वो करेंगे ही नहीं। लेकिन मैं आसान तरीका आपको रेशियो मेथड से बिल्कुल आराम से बता देता हूं। आप पहले इन परसेंटेज की वैल्यू जान लीजिए कि ये 22.5% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में कितना होगी। देखो फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 22.5/100। बोलो, परसेंटेज को हटाएंगे तो ये आ जाएगा बटे में 100। अब यहां से अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 से काट लो, 25 नैया में 225, 25 निम्मा 225, अब 25 चौको 100, तो यहां आ जाएगा 40। मतलब आप आराम से बिल्कुल आ गया कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 9/40। कितनी होती है, 9/40। ठीक, और कोई परसेंटेज, ये 33.33%, इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये तो आसान है, 1/3 होता है। और देखो ये लाभ है ना, तो लाभ में प्लस लगा लो, ये भी लाभ है, प्लस लगा लो। अब आगे देखते हैं, फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को 14.2/7% हानि पर बेचा। तो ये है 1/7 की वैल्यू। देखो ये 14.2/7 की डायरेक्ट मैंने बताया था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7 होता है। कितना होता है, 1/7 होता है। हानि पर बेचा है ना, तो इसको माइनस में कर लेते हैं। अगर ग्राहक ने इसे इतने रुपए में खरीदा तो मिल मालिक का लागत मूल्य क्या होगा। अब आप ध्यान से बच्चे सुनना मेरी बात को। ये है मालिक, मालिक ने किसको बेचा, विक्रेता को।
भैया मालिक के पास था सामान 40 रुपए का और उसने विक्रेता को बेच दिया कितने में, 9 का लाभ लेके। 40 से सामान पे 9 का लाभ लिया तो बेचा उसने कितने का, 49 का। ठीक, अब इसके बाद इसके बाद कह रहा है कि विक्रेता, थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को 33.33% लाभ पर बेचा। तो मतलब थोक विक्रेता लाया था 3 का, उस पर 1 का लाभ ले लिया, मतलब 3 की वस्तु को उसने 4 में बेचा। कितने में बेचा, 4 में बेचा। अब आगे देखो, और फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को 14 सही 2/7% हानि पर बेच दिया, मतलब 7 की वस्तु पर 1 की हानि पर बेचा, मतलब 7 की वस्तु को उसने बेच दिया 6 पर बेच दिया। अगर ग्राहक को इतने पर बेच दिया, अगर ग्राहक को इसे कितने में मिला है, 1225। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है जब ये ऐसी चीजें करते हैं ना तो बीच वाली सारी चीजें कट जाती हैं, केवल पहले वाले व्यक्ति का सीपी बचता है और सबसे अंत में व्यक्ति का सीपी बचता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कटता है, ऐसे काट भी देते हैं। 7 सता 49, 4 दहम में 40, 3 दुनाई 6, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। तो भैया ये आ गया 5:7। देखो इधर बचा है 5, इधर बचा है 7। बिल्कुल आसान सवाल ये हो गया। अब आप बताओ कि ये है पहले वाले व्यक्ति के लिए, मतलब जो मालिक था, जो मिल मालिक था, ये उसका सीपी है, और ये है ये सबसे अंत में जिस व्यक्ति ने खरीदा है, ये उसका सीपी है। तो सबसे अंत में किसने खरीदा, ग्राहक ने खरीदा, और कितने में खरीदा, 1225 में, जबकि यहां पर कितना आ रहा है, 7। तो भैया यही 7 1225 के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो 7 बराबर 1225 के, तो 1 बराबर देख लेते हैं कितना जाएगा, 7 से काटो तो ये हो जाएगा 7 एकन्नम 7 हो गया कितना, 7 सता 49 और 7 पचे 35। तो एक मतलब ये हो गया कि 1 की वैल्यू कितने आ गया, 175। इस बात को आप समझ पाते हैं कि नहीं, आप इस बात को समझ पाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर कि भैया ये जो है इसकी वैल्यू दिया है 1225। कभी कभी मैं ऐसे भी बता देता हूँ, देख लेता हूँ कि कितने गुना है, कितने गुना है, तो वही चीज़ है यहाँ 175 गुना है। मैंने 175 कैसे, भाई इसको काट लिया, जितना आया कटने पर वही उतने ही गुना है, मतलब 7 का 175 गुना है ये। अगर ये 175 गुना है तो जस्ट 175 गुना ये भी होगा। तो 175 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 875। देखो 175 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 25 की 5 और 5 × 7 35, 35 और 2 5 × 25, 7 × 35, 2 37। अच्छा ये आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा, 875 आ जाएगा। इसका मतलब प्रारंभ वाले व्यक्ति ने, मतलब मिल मालिक ने उसको कितने रुपए, उसका कितना रुपए में था वह वस्तु, 875 रुपए में था, उसके पास 875 रुपए की वस्तु थी। ठीक, ये ऐसे करना। देखो कितना तगड़ा सवाल है, लेकिन एक झटके में सवाल हो गया। आप 100 मान के करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन 100 में थोड़ा सी दिक्कत होगी, थोड़ा सा ज्यादा लंग जो है प्रोसेस बन जाएगा। भाई ये वाली चीजें ना, ये वाली चीजें तो मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं। अगर आपको करना आता है तो ये तो लिखना नहीं है, सवाल तो केवल इतना हल है इसका, इतना, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो मैं तो यहां पर बताता जा रहा हूं हर सवाल में, ताकि जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको भी पता चले कि हाँ ये भी चीजें होती हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। चलो अगला सवाल बहुत गजब का सवाल है, और ऐसे सवाल मैं आपको रेशियो मेथड में करा चुका हूं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल आते हैं, बढ़िया लैंग्वेज के सवाल होते हैं ये। अजय ने एक वस्तु अंकित को 23.33% लाभ पर बेचा। अंकित ने वह वस्तु राजू को 720 रुपए के लाभ पर बेच दिया। राजू ने रमेश को यह वस्तु 5% लाभ पर बेचा। अगर रमेश के लिए क्रय मूल्य उस वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो अजय का क्रय बताना है। तो अजय का क्रय बताना है। करिए, आप लोग करने की आप लोग कोशिश करिए, और एक बार अगर कर ले गए चलिए अब
आपको देखो ये छोटी छोटी चीजें अब पता होनी चाहिए। अब मैं आपको यहां पर जैसे इसको बता रहा हूं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो फ्रैक्शन वैल्यू मैं पहले ही निकाल के बता दे रहा हूं। 33.33% को अगर आपको निकालना है, अगर आपको निकालना है तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 20% प्लस 3.33%। आपको पता है 20% का होता है 1/5 और 3.33 का होता है, ये कितना लिखा हुआ है 10/3 ही होता है। 3.33 कितना होता है 10/3%, और 10/3% का मतलब होता है 10/300। भाई परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, वही ये हट जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 30 और 5 कैल्शियम कितना आएगा, 30 ही आएगा। ये हो जाएगा 5 छक्का 30 और ये हो जाएगा 1, मतलब कितना हो जाएगा 7/30। कितना आया 7/30। तो मैं इस चीज को यहां पर लिखे दे रहा हूं कि इसकी वैल्यू होती है 7/30। फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है 7/30। अब इसका काम यहां पर नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया। अब इसको आप लोग नोट कर लिया करिए। चलो, जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो खासतौर से मैं बता देता हूं, इसीलिए जो पुराने हैं उनको सब ये आता है। चलो, उसका मतलब ये होता है। तो देखो ये है अजय। भाई ये अजय को ए मान लिया। अजय ने अंकित को, अजय ने किसको बेचा, अंकित को। क्या ये रेशियो मेथड से हो पाएगा, रेशियो मेथड से हो पाएगा? हाँ होगा, लेकिन देखो किस तरह से होगा, होगा लेकिन चेन रूल से होगा। देखते हैं भैया, कितने के अजय ने अंकित को कितने लाभ पर बेचा, 23.33% लाभ पर बेचा। तो भैया ये अजय बैठे थे और ये बैठे थे अंकित। तो मतलब अजय ने 30 की वस्तु पर 7 का लाभ लिया। 23.33% का मतलब होता है 7/30। मतलब अजय अगर 30 रुपए का सामान था उसके पास, तो उसने कितने का लाभ लिया, उस पे 7 का। तो 7 का लाभ लिया तो इसको बेच दिया उसने 37 का। ठीक बात। अब कह रहा अंकित ने वह वस्तु राजू को 720 रुपए के लाभ पर बेच दिया। तो भैया अंकित था चालाक, इसने डायरेक्ट कितना लाभ लिया, 720। देखो इधर कितना लाभ लिया, 720 रुपए लाभ लिया। और 720 रुपए का लाभ लेकर इसने राजू, अच्छा बेच दिया, ठीक है बेच दिया। राजू ने, अब देखो अंकित को बेचा। अरे कैसे गलत हो रहा है भाई, देखो लैंग्वेज को पकड़ो। अजय ने एक वस्तु अंकित को 7/30 लाभ पर बेचा, मतलब 30 की वस्तु को 37 पर। ठीक बात। अब कह रहा अंकित ने वह वस्तु राजू को 720 रुपए के लाभ पर बेच दिया। तो इसने 720 रुपए जोड़ा उसमें जितने का खरीदा था, और इसने राजू को बेच दिया। अब राजू ने किया क्या, राजू ने रमेश को यह वस्तु 5% के लाभ पर बेचा। तो भैया यहां पर है राजू और ये है रमेश। आरे कर लेते हैं। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/20 होता है। सॉरी, कितना होता है 5% की वैल्यू 1/20, मतलब 20 की वस्तु पर 1 का लाभ लिया। तो मतलब 20 की वस्तु को उसने बेचा 21 पर। कितने पर बेचा, 21 में 1 का लाभ लिया। ठीक है। अगर रमेश के लिए क्रय मूल्य उस वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से 40% अधिक है, वास्तविक मतलब अजय के लिए जो क्रय था उससे 40% अधिक है। ध्यान देना, वास्तविक, उसका वास्तविक क्रय मूल्य शुरू हुआ था यहां से, जब अजय के पास सामान था। तो भाई इसने कहा है कि जो रमेश के पास सामान आया है वह कितना है, कह रहा है कि अजय का जितना क्रय मूल्य था उससे 40% अधिक है। कितना अधिक है, 40% अधिक है। 40% अधिक है। तो 30 का 40% कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 रुपए। ऐसे जोड़ सकते हैं। 30 का 40% कितना होगा, 12 रुपए मत मानो, 30 का 40%। तो भैया निकाल लोगे ना 30 का 40%, ऐसे ही निकालोगे। ये 4 3 12, मतलब क्या हुआ कि उसने, इसका मतलब रमेश को जो सामान मिला है 30 में 12 का लाभ, मतलब उसको जो सामान मिला है वह मिला है 42 का। कितने का मिला है, 42 का। अब बात को पकड़ना, ये चेन रूल कहलाता है, रेशियो मेथड का चेन रूल। ठीक है।
अब ध्यान से सुनो, मतलब रमेश को सामान कितने में मिला? 42 में। रमेश को सामान कितने में मिला? 42 में। जबकि अगर रेशियो में यहां पर देख रहे हैं तो रमेश को कितने में सामान मिला? 21 में। रमेश को कितने में सामान मिला? 21 में रेशियो में। जबकि अगर इधर अजय से कंपेयर किया जाए सवाल के हिसाब से कि अजय से 40% अधिक पर बेचा, तो 30 का सामान 40% मतलब 12 के अधिक पर, मतलब 42 का बेचा। तो भैया ये इसका मतलब 21 जो है इसके बराबर होगा। तो भैया ये कितने गुना है? तो 2 गुना दिख रहा है। कितने गुना दिख रहा है? 2 गुना। तो बताओ अगर 2 गुना ये है 42, तो इसका भी तो 2 गुना होगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। अब बात को पकड़िएगा, बात को पकड़ना मेरी। अब देखो ये 40 है, यहां पर ये राजू है ना, राजू ने कितने में लिया सामान? 40 में। अंकित के पास कितने में सामान था? 37 में। तो भैया अंकित ने ही तो राजू को बेचा था और अंकित ने कितना लाभ लिया था? 720 रुपए का। तो मतलब देखो अंकित के पास सामान था 37 का और उसने बेचा कितने में? इसको 40 में। अंकित के पास सामान था 37 का, उसने बेचा कितने में? 40 में। तो कितने का लाभ दिख रहा है आपको? यहां पर देखो कितने का लाभ दिख रहा है? 3 का लाभ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 यूनिट क्या है? यहां पर 3 यूनिट का लाभ लिया ना। लाभ कितने का लिया? 3 यूनिट का। जबकि सवाल में आपसे कहा है कि लाभ कितने का लिया? 720 रुपए का। इसका मतलब ये 3 यूनिट 720 रुपया के आपके बराबर होगी। बोलो बराबर होगी। दोनों ही बातों को हम लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। सवाल कहता है कि 720 रुपए का लाभ और हमने कहा कि भैया यहां से हिसाब से 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो यही 3 यूनिट 720 रुपए के बराबर हो गए क्योंकि दोनों लाभ हैं। ठीक है। अब देखो 3 बराबर 720 के, तो हमें बताना है अजय का क्रय मूल्य। अब अजय का क्रय मूल्य बताना है तो अजय देखो है यहां पे, अजय का क्रय मूल्य बताना है तो अजय है यहां पर। अब इसको काट देते हैं, 3 एकम 3। अजय का बताना था कि अंकित का बताना था? वैसे इस सवाल में अंकित का बताना था। इसमें जो है अंकित का बताना है। ठीक है ना। इसको थोड़ा सुधार लेना, इसको अंकित कर लो, इसको अंकित का, नहीं तो बहुत आसान हो जाएगा ना उससे। फिर अंकित का क्रय मूल्य बताना है। तो देखो 3 यूनिट बराबर इतना के, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 1 बराबर 240 रुपए के। कितना आ गया? 1 बराबर 240 रुपए के। आपके पता है अंकित का देखो कितना है? अंकित का क्रय मूल्य कितना है? 37 यूनिट में। कितना है? 37। जब 1 बराबर 240 रुपए के, तो क्या हम 337 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर 240 था तो 37 की निकालना है तो 37 का इसमें गुणा कर देंगे। और देखो अब यहां पर पूरा पूरा गुणा मत करना, इसलिए मैंने ऑप्शन रख दिया है, इसमें ऑप्शन का भी यूज कर लेना है। अब देखो गुणा करोगे तो सब अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देख रहे हैं। इकाई के अंक, दहाई के अंक सबके अलग अलग हैं। इसमें अगर देख रहे हो गौर से तो दहाई के अंक सबके अलग अलग हैं। तो अब हमसे हो जाएगा, देखो 0 तो आना ही आना है लास्ट में, सब में 0 है। देखो इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, 0 आना ही है। अब 7 चौक 28, कितना आया? दहाई का अंक कितना आएगा? 8 आएगा। अब इस पूरे ऑप्शन में देख लो दहाई का अंक किसमें 8 है? दहाई का अंक केवल एक ही ऑप्शन है जो सी है, इसमें 8 है। मतलब गुणा करोगे इसका तो ये आ जाएगा 8880। 8880 इस तरह से करने हैं सवाल। देखो बड़े बड़े सवालों को मैं आपको बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आपको ये सवाल आता होता तो आप जो है 40 सेकंड, मैक्सिमम 40 सेकंड में इस सवाल को कर सकते थे और इतने बड़े सवाल को कर सकते थे। ये बात आपको सोचना है। ठीक, आगे चलिए। शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए। अगला सवाल, चलो आज के देखो बहुत लंबे लंबे मैं सवाल कर रहा हूं और बच्चे इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि ये बड़े बड़े सवाल हैं। इसी तरह का लैंग्वेज आती है तब हमको परीक्षाओं में, अगर हम यहाँ पर नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पढ़ने में ही पढ़ते ही हम सवाल को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है लेंदी होती है, इसलिए पढ़ते नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर करे रहेंगे तो आप जरूर जो है सवाल को कर पाएंगे। चलो देखो अगला सवाल, ये भी बेहतरीन सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये 2019 का सवाल है, सीजीएल मेंस 2019 का। अच्छा हाँ 19 का ही है, ठीक है। चलो देखो, शिवम ने 47% लाभ पर कुछ वस्तुएं
नेहा को बेची। किन्हीं कारणों से कुछ वस्तुओं का 2/7 भाग खराब हो गया। बचे हुए वस्तुओं को नेहा ने K% लाभ पर माया को बेच दिया। अच्छा, मैं नाम पढ़ रहा हूँ, बेच दिया। और शिवम द्वारा अदा किए कुल मूल्य से 40% अधिक मूल्य प्राप्त किया। K% का मान क्या है? देखो बिल्कुल आराम से, अगर हम इसको 100 मान के करें, देखते हैं शिवम ने कितने परसेंट का लाभ कमाया? 47%। तो भैया ये है शिवम के पास कुछ सामान था 100 रुपए का। कितने रुपए का था? 100 रुपए का। अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने नेहा को बेच दिया। इस सामान को कितने परसेंट के लाभ पर? 47% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। ये है नेहा, ये नेहा भैया है। अब देखिए 47% का लाभ लिया तो कितने को हो गया वस्तु? 147। शिवम 100 रुपए का सामान लाया था और 47% का लाभ लिया, तो मतलब कितने में बेच दिया नेहा को? 147 में। अब देखो 47% किन्हीं कारणों से, देखो अब नेहा ने तो सामान को ले लिया, ठीक है नेहा ने ले। अब कह रहा है किन्हीं कारणों से कुल वस्तुओं का 2/7 भाग खराब हो गया। भैया ये था, इतने का सामान नेहा ने खरीदा, लेकिन उनकी थोड़ा सी दिक्कत ये हो गई कि इसमें से 2/7 भाग, इसका 2/7, चाहे हम 2/7 भाग वस्तु का कहें, चाहे हम कहें कि उसका 2/7 रुपए का सामान खराब हो गया, उसके पूरे भाग का 2/7 रुपए का सामान खराब हो गया, 2/7 भाग का सामान खराब हो गया। तो इस 147 का 2/7 कितना होगा? देखो ऐसे निकाल लेंगे आप, ऐसे बगल में करेंगे जैसे पेपर में करते हैं तुरंत, ये ऐसे काटेंगे, 7 दूना 14, 7 एक 7, 21 दूना 42। कितना आ रहा है? 42। 2/7, 147 का 2/7 आ रहा है 42, मतलब 42 का सामान खराब हो गया। क्या हो गया? खराब हो गया। तो भैया वैलिड सामान उसके पास बचा कितना? 105 का। कितने का बचा? 105 का सामान बचा। ये तो भाई खराब हो गया, बचा कितना? 105 का। उसके पास, नेहा के पास बचा हुआ सामान है। अब नेहा ने क्या किया कि भाई अब उसको लाभ लेना था, तो अब वो किस तरह से बेचे? तो बढ़ा के बेचेगी। अब किस तरह से बढ़ा के बेचती है, ये सवाल में कह दिया है। सवाल ने कहा है कि बचे हुए वस्तुओं को, मतलब जो सही सामान बचा हुआ है, बचे हुए वस्तुओं को K% का लाभ लिया। मतलब नेहा ने होशियारी ये की कि इस पर K% का लाभ लेकर K% के लाभ पर माया को बेच दिया। ये यहाँ पर माया जी बैठी हैं और इनको जो है K% के लाभ पर बेच दिया। और शिवम द्वारा अदा किए गए कुल मूल्य से 40% अधिक मूल्य प्राप्त किया। मतलब किसने प्राप्त किया? नेहा ने, क्योंकि नेहा ने बेचा ना माया को। तो मतलब इसको जब इसने बेचा तो कह रहे हैं कि K% का लाभ लिया, और K% के लाभ पर कितने में बेचा? तो कह रहे हैं कि जो शिवम ने जितने रुपए में बेचा था उसका 40% जो है लाभ प्राप्त हुआ, उसके 40% अधिक पर मूल्य पर प्राप्त किया, उसका 40%, यानी इसका 40% अधिक मूल्य प्राप्त किया। मतलब इसने बेचा 140 में। 100 का 40% कितना होता है? बोलो 100 का 40% 40 से होगा। यहाँ पर देखो 40% का लाभ लेगा, तो मतलब कितने में बिका? 140 में। नेहा ने कितने में वास्तविक रूप से बेचा? 140 में। अब आपको बताना है K% का मान क्या है। तो भैया देखो, अब आप ध्यान से देखो, 105 का था, 140 में बेचा, 105 का सामान 140 में, तो लाभ कितने का दिख रहा है? अगर हम रुपए में देखें तो 35 का लाभ दिख रहा है। भाई यहाँ पर ये K% कहाँ है ना, यही का तो मान निकालना है। अब देखो कितने का लाभ दिख रहा है? 35 का। तो आराम से निकल आएगा, तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा, तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा। लाभ कितने का है? 35 का। गुणे में क्या हो जाएगा? 100। बटे में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसका रखा जाएगा? नेहा का। नेहा का रखेंगे, तो यहाँ पर काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार। कितना आ गया? 100/3। और 100/3 का मतलब कितना होता है? 33.33%। कितना होता है? 33.33%। ये होता है लॉजिक करने का, ठीक है ना। अगर इसको आप और कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे तो लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको इसी तरह लॉजिक से सवाल को करना है। चलो अगला।